मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका हमारे इस चैनल पर। हाँ नाज़रीन, अगर आप भी दारुल उलूम देवबंद को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ नाज़रीन, फिर हाज़िर खिदमत हूँ एक नई ख़बर के साथ। जैसा कि नाज़रीन हमें मालूम है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी के इंतकाल के बाद हमारा मदरसा इल्मी दारुल उलूम देवबंद में एक सन्नाटा सा छा गया और उस सन्नाटे को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन, शेखुल हदीस साहब की सीट खाली होने पर अब जो है नए शेखुल हदीस की तकर्री होनी है, इसलिए कि नए तालीमी साल का जो है सिलसिला शुरू करना है। जैसे कि नाज़रीन, कोरोना वबा की वजह से कई माह तक हमारे मदारिस बंद रहे, लेकिन इंशाअल्लाह अब उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द हमारे मदारिस खुलने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह फिर तालीमी साल का आगाज़ होगा। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि हम बता रहे हैं कि आज से 3 रोज़ा इजलास शूरा का शुरू होने जा रहा है, जिस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस पर बहुत ही अहम चीज़ों पर बात की जाएगी, जैसे कि शूरा की 3 दिनों तक ये मीटिंग चलेगी। तो इंशाअल्लाह हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आप भी नाज़रीन हर अपडेट चाहते हैं कि आपको मिले तो हमारे इस चैनल को कर दीजिए अभी सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हाँ नाज़रीन, बात करेंगे कि आज ऐलान कर सकता है दारुल उलूम देवबंद, जैसा कि शेखुल हदीस के इंतकाल के बाद सीट खाली होने पर आज नए शेखुल हदीस साहब के जो है वो ऐलान कर सकता है हमारा दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए कि अगला शेखुल हदीस कौन होगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हम भी देखते हैं कि आपकी राय और हमारे शूरा की राय क्या मिलती जुलती है। तो नाज़रीन हमें ज़रूर राय दीजिए। शुक्रिया।